तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन और सायली सोए हुए होते हैं। सचिन जागकर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित होता है। उसका लाइसेंस और टैक्सी अभी तक वापस नहीं मिली है, जिससे आमदनी बंद है। ऊपर से घर का खर्च और जूही की शादी की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर है। वो मन ही मन सोचता है कि किसी तरह तिगड़म भिड़ाकर पैसे का इंतजाम करना होगा। उसे इस बात का सुकून भी होता है कि कम से कम उसने जूही को उस लीचड़ अरुण से शादी करने से बचा लिया है, क्योंकि वो मानता है कि अरुण का चरित्र ठीक नहीं है। इधर सायली भी दूसरी तरफ जाग रही होती है और सोच में डूबी हुई होती है। वो समझती है कि सचिन एक पिता की तरह जूही का भला चाहता है, लेकिन उसका गुस्सा उसकी समझ पर हावी हो जाता है। सायली डरी हुई होती है कि वो कब तक अपने पति और बहन के बीच फंसी रहेगी। उसे चिंता होती है कि जिस दिन सचिन को जूही की चोरी छुपे हुई शादी का सच पता चलेगा, उस दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा। इधर इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी सचिन पूछता है सायली से कि क्या वो भी जूही के बारे में सोच रही है। तो सायली हाँ कहती है और फिर आगे कहती है कि वो चाहती है कि जूही को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको समझे और प्यार करे। सचिन भी यही चाहता है और वादा करता है कि वो जूही के लिए एक बेहतरीन लड़का ढूंढेगा। तो इस पर सायली कहती है कि सचिन को कोई नहीं बदल सकता। तो सचिन चिढ़ जाता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल सही है और बदलने की जरूरत सायली को है, उसे नहीं। फिर नाराज होकर वो फिर से सो जाता है। अगले सीन में तेजस रोशनी पर भड़क रहा होता है कि उसने चोरी की चेन के मामले में कुछ क्यों नहीं बोला, जिससे तेजस को खुद आगे आकर बचाव करना पड़ा। वो रोशनी की अकल पर सवाल उठाने लगता है कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी वो कैसे किसी रैंडम दुकान से सस्ती ज्वेलरी खरीद लाई। तेजस को अपनी आई की बेइज्जती का बहुत दुख होता है और वो रोशनी से पूछता है कि अब वो 1 लाख रुपए कैसे लाएगी, क्योंकि चेन तो उसके पास है ही नहीं। तभी इस पर तेजस के लगातार आरोपों से तंग आकर रोशनी भी पलटवार करती है। वो कहती है तुम्हें सिर्फ अपनी आय का गुस्सा और बेइज्जती दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो नहीं दिखा तुम्हें। रोशनी याद दिलाती है कि रेणुका ने सबके सामने उसे जलील किया, चोर कहा और पुलिस की धमकी दी। रोशनी को इस बात का गहरा दुख होता है कि गिफ्ट दी गई चेन भी चली गई, खरीदने में लगे पैसे भी डूब गए और अब ऊपर से उसे जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। वो तेजस को ताना मारती है कि मुसीबत आते ही उसने हम के बजाय मैं और तुम कर दिया और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो तेजस रोशनी पर भरोसा करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है तुमने इतनी बार झूठ बोला है कि अब ये यकीन करना मुश्किल है कि तुम्हारे साथ सच में स्कैम हुआ है या ये भी कोई नाटक है। इसके बाद जब बात आती है कि जिस दुकान से चेन ली थी वहां जाकर पैसे वापस मांगे जाएं, तो रोशनी तेजस से साथ चलने को कहती है, लेकिन डरपोक तेजस मना कर देता है। वो कहता है कि पता नहीं वहां कैसे गुंडे होंगे, वो रिस्क नहीं ले सकता। तो तेजस सलाह देता है कि सचिन ऐसे मामलों को संभालने में माहिर है, इसलिए रोशनी को सचिन को साथ लेकर जाना चाहिए। तो तेजस की कायरता और ताने सुनकर रोशनी का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कह देती है कि उसे न सचिन की हेल्प चाहिए और न तेजस की। वो अपनी समस्या का हल अब खुद अकेले ही निकालेगी। दूसरी तरफ रिया सायली के सामने रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिजाइन को लेकर परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो खुद फैसला ले या आकाश से पूछे, क्योंकि आकाश हर बार बात को टाल देता है या बहस करने लगता है। रिया को इधर पता होता है कि आकाश के पास ज्यादा बेहतर आइडियाज है, तो सायली इस पर उसकी हेल्प करने का वादा करती है। इसके बाद जब आकाश कमरे से बाहर आता है तो रिया किचन में छिप जाती है। इधर सायली आकाश से बात करती है और पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। तो आकाश कहता है कि वो रेस्टोरेंट की रोज रोज की चिकचिक से थक चुका है। जिस काम से उसको खुशी मिलनी चाहिए थी, अब उससे इरिटेशन हो रही है उसे। तभी सायली उसको समझाती है कि जब मानसिक थकान हो तो सब छोड़कर शांत हो जाना चाहिए। इसके बाद सायली आकाश को बिठा देती है और आंखें बंद करने और एक ऐसी जगह की कल्पना करने को कहती है जहां उसे सुकून मिले। तो आंखें बंद करके आकाश अनजाने में अपने सपनों के रेस्टोरेंट की पूरी तस्वीर बयां कर देता है, जैसे कि ढेर सारी हरियाली, बड़ी खिड़कियां, ताजी हवा, हल्की धूप और एकदम शांत माहौल। पास खड़ी रिया ये सब कुछ सुन रही होती है और खुश भी होती है और आकाश के इन विचारों को नोट कर लेती है। इधर जब आकाश आंखें खोलता है तो उसे बहुत हल्का महसूस होता है और वो सायली को धन्यवाद देकर वहां से निकल जाता है। इधर आकाश के जाते ही रिया खुशी से बाहर आती है और उसे आकाश की बातों से रेस्टोरेंट के डिजाइन का परफेक्ट आइडिया मिल चुका होता है। वो सायली को गले लगाकर थैंक यू कहती हुई नजर आती है। दूसरे सीन में रोशनी गुस्से में चिट्टी के पास पहुंचती है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि चोरी की ज्वेलरी बेचने की वजह से उसे घर में जलील होना पड़ा और चोर कहलाना पड़ा। रोशनी फिर अपने 1 लाख रुपए चिट्टी से वापस मांगती है, लेकिन चिट्टी साफ इनकार करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि रिफंड के लिए सामान वापस करना जरूरी है और क्योंकि रोशनी के पास चेन नहीं है तो चिट्टी पैसे देने से मना कर देता है और फिर सबूत मांगता है। रोशनी इधर बुरी तरह फंस जाती है। रोशनी फिर सोचती है कि उसने तो सोचा था कि गिफ्ट देकर रेणुका से रिश्ता सुधार लेगी, लेकिन अब रिश्ता भी बिगड़ा और सिर पर कर्ज भी बढ़ गया। दूसरी तरफ सचिन के अड्डे पर एक पुराने परिचित काका अपने इंजीनियर बेटे के साथ आते हैं जो दुबई में काम करता है। इधर काका बताते हैं कि अब उनका अपना ट्रैवल बिजनेस है और वे अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो सचिन खुश हो जाता है और अपनी साली जूही की खूबियां गिनाने लगता है कि वो अस्पताल में काम करती है, घर संभालती है और बहुत शांत स्वभाव की है। उसे उम्मीद होता है कि यह रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन काका का बेटा अपने पिता को साइड में ले जाकर सच बताता हुआ नजर आता है।
वो कहता है कि उसे अपने दोस्तों से पता चला है कि जूही असल में एक ट्रैफिक पुलिस वाले से प्यार करती है और सचिन जबरदस्ती ये रिश्ता नहीं होने दे रहा। इधर उसका लड़का साफ कर देता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो मंडप से भाग सकती है या बाद में बदनामी का कारण बन सकती है। ये सुनकर काका भी अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं होने देने का फैसला करते हैं। इसके बाद काका सचिन के पास आते हैं और साफ लफ्जों में कहते हुए नजर आते हैं कि यह रिश्ता उनके परिवार के लिए सही नहीं है। जब सचिन कारण पूछता है तो काका उसकी साली जूही के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात छुपाई कि जूही उस ट्रैफिक पुलिस वाले को पसंद करती है और उसके साथ पूरे शहर में घूमती फिरती है। काका तंज कसते हैं कि उन्हें घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए, बदनामी नहीं। ये सुनते ही सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो काका को चेतावनी देता है कि वो बड़ों की इज्जत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप रहेगा। इसके बाद सचिन पलटवार करते हुए काका के बेटे का मजाक उड़ाता है कि वो कोई हीरा नहीं है जो इतना नखरा दिखाया जा रहा है। इधर सचिन उन्हें बेइज्जत करके वहां से जाने को कह देता है तो काका अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर काका के जाने के बाद सचिन जूही के बारे में कही गई बातों से बेहद खफा होता है। तभी अनीश उसको समझाने की कोशिश करता है कि लोग वही बोल रहे हैं जो सच है, क्योंकि पूरा शहर जानता है कि जूही किसी और को पसंद करती है, तो बातें तो बनेंगी ही और अच्छे रिश्ते मिलने में मुश्किल होगी। तो मामले को शांत करने के लिए अनीश सलाह देता है कि जूही की शादी उसी हवलदार से करवा देनी चाहिए। तो इस सुझाव पर सचिन आग बबूला हो जाता है। वो साफ कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए या वो मर ही क्यों ना जाए, लेकिन उस लड़के से जूही की शादी कभी नहीं होने देगा। इतना कहकर सचिन गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में रात के समय रोशनी जब सोने के लिए बिस्तर पर आती है तो तेजस उसको रोक देता है। वो बताने लगता है कि आई ने एक शर्त रखी है कि जब तक रोशनी सारे पैसे वापस नहीं कर देती वे दोनों एक साथ नहीं सो सकते। ये सुनकर रोशनी भड़क जाती है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि अब उनके निजी कमरे और सोने के फैसलों पर भी काकू का नियंत्रण होगा। वो तेजस को समझाती है कि आज बिस्तर अलग हुए हैं, कल कमरे अलग होंगे और फिर शायद घर भी। इसके बाद गुस्से में रोशनी बिस्तर छोड़कर जमीन पर चटाई बिछाकर लेटने लगती है। ये देखकर तेजस को बुरा लगता है। वो उसे मनाता है कि ये उनका निजी कमरा है, इसलिए रोशनी को बिस्तर पर सोना चाहिए। तो अंत में तेजस खुद जमीन पर सोने का फैसला करता है और रोशनी को बेड दे देता है। तो इस पर रोशनी तेजस को समझाती है कि उसके जमीन पर सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल मुद्दा यह है कि तेजस उसका साथ नहीं दे रहा। रोशनी अपना दुख जाहिर करते हुए कहती है कि वो डांट और गुस्सा तो सह सकती है, लेकिन अपने ही घर में एक बंधुआ मजदूर जैसा महसूस करना उसकी आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है। तभी इतने में दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर खड़ी रेणुका ये बात सुन लेती है और गुस्से में कमरे के अंदर आ जाती है। वो तेजस को नीचे सोया हुआ देख सवाल करती है। इधर जब तेजस इसे अपना निजी फैसला बताने लगता है तो रेणुका उसका मजाक उड़ाती है। फिर वो रोशनी की तरफ इशारा करके तेजस को बोलती है कि उसके एक फैसले से घर का कितना भारी नुकसान हुआ है, यानी कि उसने रोशनी से शादी की है। इसके बाद रेणुका एहसान जताते हुए कहती है कि उसे तो बेस्ट सास का खिताब मिलना चाहिए जो रोशनी को घर में रहने दे रही है। इसके बाद वो सख्त लहजे में रोशनी को अपनी औकात में रहने और जल्द से जल्द 1 लाख रुपए लौटाने की चेतावनी देती हुई नजर आती है। फिर रेणुका कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है कि अचानक आईने में देख लेती है कि तेजस इशारों में रोशनी से कुछ कह रहा है। ये देखकर उसका शक और गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपना फैसला बदलते हुए कहती है कि आज रात वो इसी कमरे में सोएगी। फिर वो खुद बेड पर लेट जाती है और तेजस को ताना मारते हुए जमीन पर ही चटाई पर सोने को कह देती है। इसके बाद वो अपना हुक्म चलाते हुए रोशनी को अपने पैर और हाथ दबाने का आदेश देती है। तो बेबस रोशनी रेणुका की मालिश करती है, जबकि तेजस चुपचाप नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद जब रेणुका गहरी नींद में सो जाती है तो रोशनी मौका पाकर शिखा को मैसेज करती है और अगली सुबह मिलने का प्लान बनाती है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर साइली खाना लगा रही होती है, जबकि सचिन अपने फोन पर व्यस्त होता है। पूछने पर सचिन बताने लगता है कि वो जूही के लिए अच्छे लड़कों के रिश्ते ढूंढ रहा है और जल्द ही किसी एक को फाइनल करके रिश्ता पक्का कर देगा। तो इस पर उसे साइली चुपचाप देखती है, जिस पर सचिन उसे पहले ही चेतावनी दे देता है कि वो पुरानी बहस दोबारा नहीं सुनना चाहता। तो साइली बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि वे लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो क्या जूही को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सके। तो इस बात का कोई जवाब देने के बजाय सचिन बिना कुछ बोले साइली का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए वहां से कहीं ले जाता है। अगले सीन में रोशनी उम्मीद लेकर शिखा के घर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है, लेकिन शिखा दरवाजा खोलती है पर रोशनी को अंदर बुलाने के बजाय उसे बाहर ही रोक देती है। रोशनी शिखा के इस अजनबी बर्ताव से हैरान होती है और कारण पूछती है। तो इस पर शिखा सख्त लहजे में जवाब देती है कि रोशनी अब वो इंसान नहीं रही जिसको वो जानती थी, क्योंकि उसने अब अपनी सारी लिमिट पार कर दी है। इधर शिखा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रोशनी को फटकारती है कि पिछली बार उसने अपने मंगेतर अनंत से लेकर रोशनी को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन रोशनी ने इस बार सीधे अनंत से दोबारा पैसे मांगने की जरूरत कैसे की। रोशनी सफाई देने की कोशिश करती है कि अनंत कोई गैर नहीं है और उसको पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन शिखा उसको याद दिलाती है कि अनंत उसका होने वाला पति है, कोई बैंक या एटीएम नहीं है जिसका इस्तेमाल जब चाहे कर दिया जाए। इधर रोशनी कहती है कि उसके पास कोई चारा नहीं था। रोशनी फिर अपनी मजबूरी बताने लगती है कि उसने काकू का दिल जीतने के लिए यह सब किया था। उसे अंदाजा नहीं था कि ज्वेलरी चोरी की निकलेगी।
वो शिखा को अपनी इकलौती दोस्त और सपोर्ट सिस्टम बताते हुए गिड़गिड़ाती है कि अगर उसने सास को पैसे नहीं लौटाए अपने तो वो कभी माफ नहीं करेगी उसे। लेकिन शिखा रोशनी की बातों से नहीं पिघलती। वो कहती है कि सिर्फ पुरानी दोस्ती के नाते ही वो रोशनी से बात कर रही है, वरना वो उसे अपने घर के आसपास भी भटकने न देती। जब रोशनी सीधे पूछती है कि वो पैसे देगी या नहीं, तो शिखा उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुदगर्ज इंसान करार देती है। शिखा को डर होता है कि रोशनी की इन हरकतों से अनंत को लगेगा कि शिखा भी पैसों के लिए ही शादी कर रही है। फिर वो रोशनी को आईना दिखाती है कि अपनी झूठी दुनिया बचाने के लिए वो दूसरों की जिंदगी में जहर घोल रही है, जबकि बाकी लोग सच का सामना करते हैं। इसके बाद बातचीत अब आरोप प्रत्यारोप में बदल जाती है। शिखा कहती है कि वो रोशनी की नस नस से वाकिफ है। वो कहती है कि रोशनी का झूठ जब तक उस तक सीमित था तब तक ठीक था, लेकिन अब वो उसके होने वाले पति और उसकी नई जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर रोशनी ताना मारती है कि आज शिखा का असली चेहरा सामने आ गया और उसे ऐसी दोस्त बनाने पर शर्म आ रही है। तो जवाब में शिखा भी कहती है कि रोशनी से दोस्ती करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और अब वो दया के लायक भी नहीं बची है। फिर अंत में शिखा सख्त हिदायत देती है कि रोशनी अनंत के पुराने पैसे जल्द लौटा दे और इतना कहकर रोशनी के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। अगले सीन में सचिन और साहिल स्कूटी पर सवार होकर जा रहे होते हैं। इधर गाड़ी चलाते हुए सचिन का दिमाग काका की कड़वी बातों से उलझा हुआ होता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना होगा और जूही से सीधे बात करके सच जानना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। तभी पीछे बैठी साइली सचिन के बढ़ते गुस्से को महसूस कर लेती है। वो तुरंत सतर्क हो जाती है और चुपके से जूही को मैसेज भेजती है। उसका मकसद जूही को आगाह करना होता है कि सचिन गुस्से में आ रहा है, इसलिए वो बिना डरे हर सवाल का जवाब दे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी शादी का राज खुलने ना दे। अगले सीन में साइली के मायके पहुंचते ही सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर जूही को बाहर बुलाता है। इधर जैसे ही जूही सामने आती है, सचिन उसे ताकीद करता है कि उसे सिर्फ सच सुनना है, बिना किसी लाग लपेट के। इधर जूही घबराकर मदद के लिए साइली की तरफ देखने लगती है, जिस पर सचिन भड़क जाता है। वो उसको फटकारते हुए कहता है कि वो इधर उधर देखने की बजाय उसकी आंखों में देखकर सीधे जवाब दे। तो घबराई हुई शोभा जब सचिन से पूछती है कि सब ठीक तो है, तो सचिन साफ कर देता है कि सब कुछ ठीक होना या ना होना अब जूही के जवाब पर निर्भर करता है। इसके बाद सचिन अपनी भड़ास निकालता है। वो याद दिलाता है कि उसने सबकी और खास तौर पर जूही की रजामंदी लेकर ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू किए थे, लेकिन अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है और उसे लग रहा है कि शायद वो गलतफहमी में जी रहा था। फिर वो जूही से सीधा और तीखा सवाल पूछता है कि क्या ये बातें सच है जो वो सुन रहा है? क्या वो आज भी अरुण के साथ घूमती फिरती है और उसको खबर तक नहीं? तो इस पर जूही निडर होकर हाँ में जवाब देती है। ये सुनते ही सचिन के साथ साथ शोभा और दिलीप के भी होश उड़ जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।